और पैसा इसलिए फेंकते हैं, उसके सीने पर लगता है कि देख तू जिंदगी भर कमाता रहा, जोड़ जोड़ के तू जोड़ता रहा, तूने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, ले ले, तेरे साथ ये पैसा भी 1 रुपए नहीं जा रहा है, तुझे खाली हाथ जाना है, कुछ लेके नहीं जाएगा। जैसे तू नंगा आया था वैसे निर्वस्त्र जाएगा, सब यही पड़ा रह गया। राम नाम क्यों गाते हैं, राम नाम ही क्यों उसको सुनाते हैं? हे मुर्दे सुन ले, पैसा काम नहीं आएगा, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। राम नाम ही सत्य है, इसलिए वो मुर्दा हम लोगों को सुनाता है। मुर्दा क्या कहता है? राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, बाकी ये दुनिया सारा जगत सब असत्य है। प्रेम से कहो हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये 2 मिनट की सूचना, आज हम लोग बैठे रहेंगे और हम लोग आज 6:30 बजे तक कथा करेंगे। कोई उठ के नहीं जाएगा और कोई उठेगा तो आरती हो जाएगी। देखो आप लोगों के ऊपर है, भगवान की जितनी कथा सुन लो 5, 6, 26 फरवरी तक ही कथा होगी। हम लोग परसों महादेव का विवाह मनाएंगे, कल नहीं परसों। अभी बैठे रहोगे तो बहुत सुंदर सती चरित्र की कथा कहूंगा, ध्यान से सुनना, बड़ा प्रिय चरित्र। काम तो जीवन भर पड़ा है, कर लेना। आइए 2 मिनट की जानकारी, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। भोले शंकर भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। जैसे कि महाराज जी ने कहा, दान हमें ऐसी जगह देना चाहिए जहां दान की आवश्यकता हो। दीन सबन को लखत है, दीनई लखे न कोय। दीन सबन को लखत है, दीनई लखे न कोय। जोरो दीन सबन को लखत है, दीनई लखे न कोय। जो हरि दी नहीं लखे, जो हरि दी नहीं लखे, दीन बंधु सम होए। इसका अर्थ है दीन सबन को लखत है, जो दीन व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, जैसे मंदिर के बाहर बैठा होता है, दीन सबन को लखत है। वो देखता है कि कोई व्यक्ति मेरे लिए कुछ दे के जाएगा, उसके चेहरे की तरफ देखता है। कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो देखता है बाबूजी कुछ दे के जाएंगे। दीन सबन को लखत है, दीनई लखे न कोय। जो हरि दी नहीं लखे, जो उस व्यक्ति के लिए लगता है, जो उसके लिए देखता है, जो व्यक्ति जो हरि दी नहीं लखे, दीन बंधु सम होए। वो उस व्यक्ति के लिए दीन बंधु यानी भगवान की तरह होता है। ऐसे हमारे सुंदर आयोजन व्यास जी महाराज के द्वारा यहाँ पर दिव्य और भव्य उनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा ये श्री शिव महापुराण की कथा, उसमें कुछ लोगों का हमारे पास भी सहयोग आया है। मैं उनके नाम से आपको अवगत कराऊंगा। एक बार उन दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऐसे दिव्य अनुष्ठानों में, यज्ञों में, कथाओं में ऐसे भाग लेते रहें और दान पुण्य करते रहें। कल भंडारे की सेवा में आमा 12 महिला समिति डोड़ की भाटा की ओर से कल का भंडारा और 2 क्विंटल चावल अलग से उनकी ओर से है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और प्रतिदिन आज से शिव जी के अभिषेक के लिए 5 लीटर दूध की सेवा श्री कुलेश्वर यादव जी की तरफ से प्रतिदिन 5 लीटर दूध की सेवा, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे पास जो दानदाताओं की सूची आई है, 500 रुपये मनीष हिंदुजा जी, 501 रुपये श्री शांतनु शर्मा जी, 501 रुपये अन्नपूर्णा किराना स्टोर वालों की ओर से, 501 रुपये श्री गोरेलाल ध्रुव जी की ओर से, 501 रुपये श्री सुरेश पानवाले की ओर से, 501 रुपये श्री अशोक कुमार पांडे जी की ओर से, 501 रुपये श्रीमती सुकांति रात्रि जी की ओर से, 501 रुपये श्रीमती पद्मिनी रोहिदास जी की ओर से, 501 रुपये श्री मोहन धुरिया जी की ओर से, 501 रुपये श्री राकेश धुरिया जी की ओर से, और 501 रुपये रविकांत शर्मा, प्रीति शर्मा देव किरारी से उनकी ओर से, और 1 कुंटल चावल की सेवा। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कहते हैं दान करने के लिए वर्तमान समय ही सबसे अच्छा होता है।
दान करने के लिए वर्तमान समय ही सबसे अच्छा होता है। जैसे ही मन में दान पुण्य करने का विचार आए, शुभ काम कर लेना चाहिए। समय निकलने के बाद पता नहीं हमारा विचार कब बदल जाए। अगर ऐसा हमारे मन में कोई विचार आता है, सुंदर विचार आता है, क्योंकि पंछी के पीने से जैसे नदी का जल कभी कम नहीं होता, ठीक उसी तरह यज्ञ कथा में दान पुण्य करने से भी हमारा धन कम नहीं होता, हमारा धन कम नहीं होता। अगर ऐसे शुभ अवसर हमको मिलते हैं, यज्ञ में भाग लेने का शुभ अवसर मिलता है, कथा सुनने का शुभ अवसर मिलता है, तो हमें उससे में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए और अपने सगे संबंधियों को लेकर जाना चाहिए। आइए समय को देखते हुए चलेंगे पूज्य महाराज श्री जी के परम सानिध्य में। निवेदन करूंगा कि आगे की कथा हम सभी भक्तों को श्रवण कराएं। पूज्य महाराज श्री जय श्री राधे। समस्त इन दानदाताओं के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। हाँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महाराज प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री सूत जी महाराज जी ने कहा है कि हम जो तिलक लगाते हैं, वैसे सभी पुराणों में शिव महापुराण तिलक है। महादेव कहते हैं कि जो इंसान महादेव के ऊपर 11 दिन या 11 सोमवार आंवले को चढ़ाता है, जो आंवला रहता है, अगर सीधा आंवला चढ़ाएगा तो उसके घर में क्लेश होता है तो वो मिट जाएगा। और उसी आंवले में, एक आंवले में 7 लौंग लगा करके एक सोमवार को 7 बार चढ़ाए, या 7 आंवले में 7-7 लौंग को लगा करके चढ़ाए, तो कहते हैं ऐसा करने से जिस घर में पति पत्नी में बहुत तेजी से झगड़ा होता है, तो इस आंवले में 7 लौंग को लगा करके बिलपत्र पर रख के महादेव के चरणों में जो रखते हैं, तो कहते हैं उनके घर में पति पत्नी का क्लेश समाप्त हो जाता है। तो एक सोमवार में कितनी बार चढ़ाना है? 7 बार। आंवला कच्चा हो, लौंग को लगा करके आप लोग चढ़ाएं, क्योंकि इत्याकर्णवचा सोतम शिवालय आम्लाश्च तांबूलः इति श्रुत्वा मुनिनां सवचनं सुहर्षितः स वै दुःखं क्लेशं समात्मनः वेदांत वेद्यं विशेषेण सुख शांति समर्पयेत। ऐसा जो करता है उसके घर में हमेशा निरंतर सुख और समृद्धि बनी रहती है। हमारा श्रुति भगवती ने कहा, मनन की महिमा बताई है। और आगे चल करके महाराज कहते हैं, नंद केश्वर आए और सनत चारों भाइयों से आशीर्वाद लिया। शिव के 2 रूप बताए। हम लोग शिवरात्रि पर हुआ क्या था, ध्यान से सुनना, हुआ कथा है। हम लोग शिवरात्रि को शिव विवाह मनाते हैं, पर शिवरात्रि को शिव विवाह नहीं हुआ था। शिवरात्रि के दिन शिव विवाह नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? शिवरात्रि पर हम लोग विवाह मनाते हैं, कैसे? उस दिन क्या हुआ था, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। महाराज एक समय ब्रह्मा और विष्णु एक हुए। सुनना, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? ब्रह्मा विष्णु एक हुए, दोनों में एक दिन एक चर्चा हुई।